आखिर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित कितने शक्तिशाली थे और कैसे उनकी एक गलती की वजह से कलयुग का आरंभ हुआ। हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत में कौरवों, पांडवों और भगवान श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्र के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। दरअसल महाभारत के आदि पर्व के 40 और 41वें अध्याय में राजा परीक्षित के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं वो पांडवों के भाई अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। उन्हें द्वापर युग के अंत का राजा कहा जाता है, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धारी अर्जुन जैसे ही महान धनुर्धारी और अपने पिता अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी ही माता की कोख में बचाया था। महाभारत अगर आप सब जानते हैं तो आपने सुना ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तब अश्वत्थामा पूरे आक्रोश और गुस्से से भरा हुआ था और उनसे युद्ध करने पहुंचे थे पांडव। जहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो वहीं पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को टकराने से पहले ही स्वयं वेद व्यास और नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने ही उन दोनों को वापस शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को लेने के लिए कहा। अर्जुन तो ये विद्या जानते थे लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते थे और इसीलिए उन्होंने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ की तरफ ही ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के इस वार से भी स्वयं राजा परीक्षित को बचा लिया। कहते हैं पैदा होने के बाद जिस किसी से भी राजा परीक्षित मिलते थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते थे। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसा हो गया था और इसी की वजह से उनका नाम राजा परीक्षित पड़ा। कहते हैं राजा परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ था। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें से एक जन्मेजय थे। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए और वो एक चक्रवर्ती सम्राट भी थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके गुरु स्वयं कृपाचार्य जी थे। हाँ, वही कृपाचार्य जिन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था, लेकिन अंत तक वो जीवित बचने वाले योद्धाओं में से एक थे। कहते हैं महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और पांडवों ने स्वर्ग प्रस्थान का सोचा और प्रस्थान किया, तब उन्होंने परीक्षित को अपना सारा कार्यभार और शासन सौंप दिया था और उसके बाद से ही परीक्षित ने पूरा कार्यभार और शासन संभाला और एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर उभरे। ये तो रही राजा परीक्षित की बात, लेकिन आखिर कौन सी राजा परीक्षित ने गलती की थी जिसकी वजह से कलयुग का जन्म हुआ या यूँ कहे कि आरंभ हुआ। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात की गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद सबसे आखिरी युग यानी कलयुग होता है और इसी कलयुग में हम जी रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें सारी धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा, जो पहले से ही हो रहा है। साथ ही हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यह भी मान्यता है कि कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी स्थितियाँ प्रकट हो जाएंगी और तभी प्राणियों का अंत होगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग वापस आएंगे। लेकिन आखिर कलयुग का आरंभ हुआ कैसे? दरअसल मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। जब तक धरती पर भगवान श्री कृष्ण थे, कलयुग ने पैर तक नहीं रखा और कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ धाम को चले गए और पांडव भी इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन हुआ करता था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने के लिए तैयारियां भी की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। दरअसल एक बार राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य था कि एक बूढ़ा बैल जिसके तीनों पैर टूटे हुए थे, वो एक गाय के साथ कोने में खड़ा था। उन दोनों के पीछे एक काले रंग का पुरुष था जिसके पास राज चिन्ह था। दरअसल वास्तव में वो बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी और वह काला पुरुष कोई और नहीं बल्कि कलि पुरुष था, जिसे कलयुग भी कहते हैं। बूढ़ा बैल और वो गाय आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया है और पृथ्वी पर देवताओं का वास नहीं रहेगा। इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे जिसके कारण प्रजा भूखी मर जाएगी। कि तभी एकाएक उस कलयुग ने स्वयं बैल और गाय को मारा
यह देखकर राजा परीक्षित बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, उस पर बाण का प्रावधान कर दिया और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है? इस तरह अत्याचार क्यों कर रहा? तुझे ऐसे काम करने के लिए मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर कलयुग यानी कलि पुरुष उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वो यह समझ गए कि यह पूरी तरह से माया है और अब उन्होंने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं तुझको तेरे कृत्यों के लिए क्षमा तो कर रहा हूँ, लेकिन तू इस राज्य की सीमा के बाहर चला जा, अन्यथा मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है, ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। अब कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर 4 स्थान दिए। एक था जुआ, दूसरा मदिरा, तीसरा वेश्यालय और चौथा हिंसा। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा कि वह यह सभी स्थान तो ऐसे हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई ऐसा स्थान भी मुझे दीजिए जहाँ पर अच्छा व्यक्ति भी जाए और जिसे अच्छा भी माना जाता हो। इस पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। दरअसल उन्होंने स्वर्ण इसीलिए दिया था क्योंकि वह चाहते थे कि लालची व्यक्ति जो सोने और स्वर्ण की चाह रखता है, कलयुग उस पर हावी हो। अब ऐसे में कलयुग ने इन 5 स्थानों को ग्रहण किया और वहां से चला गया। राजा परीक्षित भी शिकार के लिए आगे चले गए, लेकिन राजा परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने स्वयं ही स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है और अब कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के सर पर आकर बैठ गया। अब ऐसे में राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास ही मौजूद शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमिक उस समय ध्यान में लीन थे। ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वो क्रोधित हुए। उन्होंने ऋषि शमिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु होने का श्राप दे दिया। कहते हैं श्राप के मिलने के बाद राजा परीक्षित ने राजकाज त्याग कर अपने बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव की शरण में चले गए। परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया और इसी दौरान उस काल के प्रचलित नाग वंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया और उन्होंने परीक्षित को काटा और इससे परीक्षित की मृत्यु हो गई। कहते हैं जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई उसके बाद उसे कलयुग को अपना पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। एक तरह से माना जाए तो राजा परीक्षित की एक गलती की वजह से स्वयं भगवान विष्णु को 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेना ही पड़ेगा। अब हो न हो इसके पीछे शायद भगवान की ही लीला। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।